सूफिया कुरैशी जैसी कर्नल को भारतीय जनता पार्टी को सलाम करना चाहिए था। उन्हें आतंकी का बहन कहा जाता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की उनसे संपर्क नहीं है, उन नेताओं से अगर उन बातों से उनकी सहमति नहीं है, तो उन मंत्रियों को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। आपने एक बात कही अपनी पूरी बातचीत में कि कुछ पार्टियां, कुछ नेता, उनके लिए देश बड़ा नहीं है, तिरंगा बड़ा नहीं है, पार्टी बड़ा है। किनकी बात कर रहे हैं? उनको ये अच्छा नहीं लगता कि भारत का तिरंगा सबसे ऊंचा लहरे। कांग्रेस की मांग है, हमारे आदरणीय राहुल जी नेता हैं, उनकी मांग है, आदरणीय खड़गे जी की मांग है कि देश का सांसद सत्र बुलाओ, देश के सामने सच बताओ कि सच क्या हुआ, हमने क्या खोया, क्या पाया और किन परिस्थितियों में हमने सीज फायर किया, इससे देश को क्या लाभ है। आप मोदी जी को कमजोर बता रहे हैं, आप भाजपा को बता रहे हैं कि वो उसकी पार्टी पहले आती है, देश बाद में आता है। मोदी जी कह रहे हैं, कहते ही हैं, उनके भाषणों में हमेशा रहा है कि देश झुकने नहीं देंगे। दूसरा, आप तिरंगा यात्रा भाजपा निकाल रही है, जो युद्ध हुआ सेना के समर्थन में। भाजपा ने अपने नेताओं को दायित्व तय कर दिया बिहार चुनाव में, तिरंगा यात्रा भी निकल रहा है, कई बैनर पोस्टर्स युद्ध के को लेकर भाजपा निकाल रही है। चुनाव की तैयारी में इस परिस्थिति में जाना आपको कितना जायज़ लगता है? कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला, उसके जवाब में भारत का पाकिस्तान पर हमला, उसके बाद पूरे देश को लगा कि अब पाकिस्तान को भारत द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा, पाकिस्तान दो भागों में बंट जाएगा। और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने जिस तरीके से 8 मई की पूरी घटना उसको 9 मई तक जैसे चलाया, तो पूरा भारत एकदम इस बात के लिए निश्चित था कि मोदी जी इस बार कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। फिर अचानक सीज फायर की घोषणा हो गई और यह चलने लगा कि ट्रंप के मध्यस्थता में ये सब कुछ हुआ। जितना संवेदना मोदी जी की तरफ था, जितने लोग मोदी जी के प्रति अपना उत्साह जाहिर कर रहे थे, लोगों की नाराज़गी बढ़ती गई जब सीज़ फायर की घोषणा हो गई। उसके बाद फिर तिरंगा यात्रा, अब सब लोगों को लगने लगा कि सिर्फ बिहार चुनाव के लिए सब कुछ कराया गया था। इन्हीं सब मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ पोड़ियाहाट के विधायक और वर्तमान में कांग्रेस के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव हैं। जिस दिन सीज़ फायर की घोषणा हुई, उस दिन से सोशल मीडिया पे एक पूरा ट्रेंड 2 चीज़ों का चला। एक तो लोग इंदिरा जी को याद करने लगे, दूसरा एक मोदी जी का पुराना वीडियो था जिसमें वो अमेरिका को लाल आँख दिखाना चाहिए, ये सब की बातचीत है। आप इस सीज़ फायर को कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं यह जो कालखंड रहा भारत पाकिस्तान के तनाव का, भारत के सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया इस छोटे से कार्यकाल में, उसमें कुछ लोगों की, कुछ सेना के भी, कुछ सामान्य लोगों की भी जाने गई। मैं सबको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति ही नहीं, हम जैसे लोग ही नहीं, पूरा देश हैरान है, अचंभे में है कि आखिर सीज फायर शब्द आया कहाँ से। एकाएक यह सीज फायर की घोषणा और फिर भारतीय जनता पार्टी का यह तिरंगा यात्रा, और फिर कहीं ना कहीं से बातें छन के आ रहे हैं कि पाकिस्तान में जीत का जश्न, तरह तरह के शब्द सामने आ रहे हैं। हमें लगता है कुछ नेता इस देश में देश हित को कुछ पार्टियां सर्वोपरि नहीं मानती। उनके लिए सर्वोपरि है उनके वोट बैंक्स, उनकी राजनीति में कैसे उनका एम सधे, उनका लक्ष्य कैसे सधे। उनको ये अच्छा नहीं लगता कि भारत का तिरंगा सबसे ऊंचा लहरे। उनको भारत के लोकतांत्रिक एकता, अखंडता, भारत की मजबूती पर उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे लोग इस प्रकार की चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं और उसी का कारण है कि भाई हमें मोदी जी या प्रधानमंत्री के वाक्य सुनाई नहीं पड़े सीज फायर के। हमने सीज फायर कहाँ से सुना? तो जो PBS यानी अमेरिका का जो राष्ट्रीय चैनल है, वो पहले घोषणा करता है। जो पब्लिक सर्विस उनका ब्रॉडकास्ट ऑफ अमेरिका है। ट्रंप अपने ट्वीट में पहले कहता है कि भाई हमने सीज फायर करा दिया भारत पाकिस्तान का।
यह इस देश को अचंभे में डाल दिया है। और इसलिए लोग आज याद करते हैं 1971 के उस भारत पाकिस्तान के युद्ध को, जिस समय आयरन लेडीज श्रीमती इंदिरा गांधी जी इस देश की प्रधानमंत्री थी। उस समय में भी अमेरिका का दबाव था। जो आपके निक्सन उस देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे, अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने तो अपना 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में उतारा, भारत को धमक देने के लिए, भारत को डराने के लिए, भारत को चमकाने के लिए। इंदिरा जी नहीं डरी, यहां तक कि चीन का भी उनको साथ था, पाकिस्तान का। भारत नहीं डरा, इंदिरा जी नहीं डरी, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। आप अगर नटवर सिंह की किताब को पढ़ें, जो विदेश मंत्री हुआ करते थे इस देश का, उनकी एक किताब है वन लाइफ इज नॉट इनफ। उन्होंने जो वाक्य जिक्र किया है कि निक्सन से बात करने के लिए इनकार किया श्रीमती गांधी ने, यह तेवर था श्रीमती गांधी का। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, 93,000 सैनिकों को उन्होंने घुटने टिकाया, लोग सरेंडर किए, और फिर शिमला समझौता, दौड़े दौड़े जुल्फिकार भुट्टो शिमला है, समझौता हुआ। और उस समझौते में जो पहला वाक्य जो मोटे अक्षरों में लिखा गया है, वो वाक्य है कि भाई भारत पाकिस्तान की कोई भी समस्या होगा, चाहे नियंत्रण रेखा का होगा, चाहे पाक अधिकृत कश्मीर का होगा, यह दोनों देश बैठ के उसे सुलझाएगा। हम तीसरे देश की मध्यस्थता कतई स्वीकार नहीं करेंगे। यही बात हमें अचंभे में आश्चर्यचकित करता है कि आखिर हमने अमेरिका के ब्रॉडकास्ट से यह बात सुनी कि सीज फायर भारत पाकिस्तान में हुआ, और अमेरिका का राष्ट्रपति यह घोषणा करता है। यही आश्चर्यजनक है। इसीलिए देश की जड़ता संशय में है कि क्या हुआ शिमला समझौते का। इसलिए श्रीमती गांधी को लोग सैल्यूट कर रहा है, उनके कर्मों को, कृत्यों को सैल्यूट कर रहा है कि उस समय, क्योंकि जवान उस समय भी सेना की वीरता थी, आज भी सेना में वीरता है, लेकिन देश के जो सबसे ऊंचे पद पर बैठा है उनमें वह दृढ़ता और वीरता नहीं है जो देखने को आज हमें मिला है। हमें लगता है कि देश को जानने का अधिकार है, देश की जड़ता को जानने का अधिकार है कि अमेरिका ने सीज फायर की घोषणा क्यों की। और सीज फायर की घोषणा ही नहीं, उन्होंने तो एक तरफ प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं कि आज के युग में युद्ध ठीक नहीं है, अपने भाषणों में कह रहे हैं युद्ध उसका रास्ता नहीं है, समाधान नहीं है। मैं मानता हूं कि युद्ध रास्ता नहीं है, समाधान नहीं है, सारे लोग इस बात से सहमत हैं कि शांति चाहिए पूरी दुनिया को। लेकिन अमेरिका इसकी घोषणा करे, यह भारत कतई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अगर मध्यस्थता हो तो इस दोनों देश के बीच में हो। और उसने मध्यस्थता की, जो उन्होंने बात कही कि न हमने व्यापारिक संबंधों को तोड़ने का धमकी दिया, तब भारत पाकिस्तान ने समझौते की घोषणा की। सच क्या है, सड़क पर भाषण देने से मोदी जी का नहीं होगा। सर्वदलीय बैठकें हुई 3 बार, एक बार भी प्रधानमंत्री नहीं आए। कांग्रेस की मांग है, हमारे आदरणीय राहुल जी नेता हैं, उनकी मांग है, आदरणीय खड़गे जी की मांग है कि देश का सांसद सत्र बुलाओ, देश के सामने सच बताओ कि सच क्या हुआ, हमने क्या खोया, क्या पाया, और किन परिस्थितियों में हमने सीज फायर किया, इससे देश को क्या लाभ है, ये जानने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। ये पूरी कहानी मेरी समझ में है। आपने एक बात कही अपनी पूरी बातचीत में कि कुछ पार्टियां, कुछ नेता, उनके लिए देश बड़ा नहीं है, तिरंगा बड़ा नहीं है, पार्टी बड़ा है। किन की बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी को कि जो सूफिया कुरैशी, जिसके सामने पूरा देश नतमस्तक है, पूरा देश के एक बच्चा बच्चा, नौजवान, एक बूढ़ी माँ, नौजवान बहनें, सारे लोग सैल्यूट कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। दूसरे तरफ उनका मध्य प्रदेश का एक अतकल घघरी छलकत जाए मंत्री, वो घोषणा करता है कि नहीं, आतंकवादी की बहन से ही हमने बम गिरवाया। ये क्या है?
वो देश में द्वेष पैदा करना चाहते हैं इन वाक्यों से हिंदू मुसलमान का। इसीलिए हमने कहा कि वो देश की एकता पर उन्हें विश्वास नहीं है, देश की धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास नहीं है कि ये इस देश का समाज जलता रहे, हिंदू मुसलमान के झगड़ों में उलझा रहे, ये उनकी इच्छा है। थोड़े दिन पहले उनके एक सांसद का बयान न्यायपालिका को धमकाने का था, डराने का था। उनके बार बार बीच बीच में इस प्रकार की कहानियां रची जाती है ताकि यह जो देश का लोकतांत्रिक ढांचा है यह कमजोर हो जाए, यह जो धर्मनिरपेक्ष ढांचा यह छिन्न भिन्न हो जाए, लोग हिंदू मुसलमान के झगड़ों में बढ़ जाए और उनका वोट बैंक सुरक्षित रहे। इसलिए हमने यह बात कही कि जहां सूफिया कुरैशी जैसी कर्नल को भारतीय जनता पार्टी को सलाम करना चाहिए था, उन्हें आतंकी का बहन कहा जाता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की उनसे संपर्क नहीं है, उन नेताओं से अगर उन बातों से उनकी सहमति नहीं है तो उन मंत्रियों को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए, ऐसे सांसद को बर्खास्त करना चाहिए। तब देश की जनता ये समझ पाएगी, जान पाएगी कि सच में उनका कोई संबंध उनसे नहीं है, उन वाक्यों से संबंध नहीं है। वरना देश की जनता, हम जैसे लोग यही समझेंगे कि एक सोची समझी रणनीति के तहत कुछ अनपढ़, गवार, असमझ लोगों के कंधों पर भारतीय जनता पार्टी बंदूक रख करके इस देश की धर्मनिरपेक्षता पर छेद करना चाहता है, अपने लक्ष्य को साधना चाहता है। आप मोदी जी को कमज़ोर बता रहे हैं, आप भाजपा को बता रहे हैं कि वो उसकी पार्टी पहले आती है, देश बाद में आता है। मोदी जी कह रहे हैं, कहते ही हैं, उनके भाषणों में हमेशा रहा है कि देश झुकने नहीं देंगे। दूसरा, आप तिरंगा यात्रा भाजपा निकाल रही है जो युद्ध हुआ सेना के समर्थन में। देखिए, सेना का समर्थन में आपने देखा होगा कि देश में जब इस प्रकार की चीज़ें आई सामने, जब आतंकवादी घटना हुई, तो हमें लगता कि एक एक लोगों ने निंदा किया। मैं तो पहले उनके प्रति अपना मस्तक झुका के उन्हें सलाम करना चाहता हूँ, देश के उन मुसलमानों को जो कश्मीर में पहला विरोध हुआ और पूरे देश के हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी जाति धर्म वर्ग के हो, सब लोगों ने एक साथ स्वर में कहा कि यह जो आतंकवाद की घटना है इसकी निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी, पूरी विपक्ष की सारी पार्टियां ने कहा मोदी जी आप कदम बढ़ाओ, देश आपके साथ खड़ा है, आप सर्वदलीय बैठक बुलाओ। बैठक बुलाया, मोदी जी नहीं आए। जिस दिन बैठक में उन्हें भाग लेना तो उन बैठकों में ना भाग लेकर के वो बिहार में रैली करते हैं। यह क्या प्रमाणित करता है? यह प्रमाणित करता है कि वो सर्वदलीय बैठक आपके लिए विशेष नहीं है, विशेष आपकी वो रैली है जहां से आने वाले बिहार के चुनाव में आप वोट बुलाएंगे। ये तो प्रमाणित है, केवल भाषणों से नहीं, अपने कर्मों से, अपने कृत्यों से आपको प्रमाणित करना होगा, जो इंदिरा जी ने प्रमाणित किया था। और आपने कांग्रेस के एक नेता ने इस आतंकवाद को समाप्त करने में अपना बलिदान दिया है। उसके उदाहरण है श्रीमती गांधी, उसके उदाहरण है राजीव गांधी, कि भाई इस आतंकवाद को समाप्त करने में उन्होंने अपना बलिदान दिया। तो ये एक एक लोगों को पता है। इसलिए आपने भी कहा, और आज एक एक अखबारों के सुर्खियों में यह समाचार, सोशल मीडिया के सुर्खियों में समाचार है कि इंदिरा जी आज होती तो आज परिणाम कुछ और होता। भाजपा ने अपने नेताओं को दायित्व तय कर दिया बिहार चुनाव में, तिरंगा यात्रा भी निकल रहा है, कई बैनर पोस्टर्स युद्ध के को लेकर भाजपा निकाल रही है। चुनाव की तैयारी में इस परिस्थिति में जाना आपको कितना जायज़ लगता है? देखिए, चुनाव तो निश्चित है, चुनाव तो होगा, लोकतंत्र का यह आवश्यक काम है। लोकतंत्र को जिंदा रखना है, चुनाव उसके पार्ट है। चुनाव में लोग जाएं, लेकिन इस प्रकार की परिस्थितियां बना के चुनाव में जाएं, ये हमें लगता है कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, इस देश के हित में ठीक नहीं है। कम इन घटनाओं को चुनाव में, यही कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इन घटनाओं को हम राजनीति के चश्मे से ना देखेंगे, हम इसमें राजनीति करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि मेरे लिए देश सर्वोपरि है, मेरे लिए राजनीति सर्वोपरि नहीं है। इसलिए देश की आज़ादी हमने लड़ी है, कांग्रेस ने देश की आज़ादी लड़ी है, और बिना हथियार से हमने देश की आज़ादी लड़ी है। इसलिए मेरे लिए, कांग्रेस के लिए, मेरे नेताओं के लिए देश सर्वोपरि है, तिरंगा सबसे ऊपर है, राजनीति उसके पीछे है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसकी राजनीति का पहला कदम होता है
तब देश के बारे में वो बात करता है। अगर देश की बात भी करता है तो उसमें भी राजनीति छुपी रहती है। ये मैं कह रहा हूँ कि इसमें राजनीति ना होना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है।